जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों को पहले क्लास में टेंस के कुछ हिस्से पढ़ा दिए थे, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव। प्रेजेंट टेंस का हम लोग हिसाब पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। हमने क्या बोला था, अगली बार हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिससे मतलब कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि क्या आप पढ़ाते हैं, क्या आप मार्केट जाते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप कमाते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंस जिसके शुरुआती में क्या लगा हो, क्या मतलब प्रश्न पूछना है, यानी कि आप क्या करते हैं, इस तरह से। इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है हमारा क्या होता है इंट्रोगेटिव में, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ओ डब्ल्यू। क्या होता है इसमें, इसका क्या होता है कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ओ डब्ल्यू, लास्ट में ये क्या है, इंट्रोगेशन मार्क। इंट्रोगेशन मार्क जो इससे पता चलता है, मतलब कोई प्रश्नवाचक ये सेंटेंस है, इसी से पता चल जाता है। इसमें क्या होता है, पहचान इसके लिए बता दें कि वैसे सेंटेंस जो प्रश्न सूचक हो, अर्थात जिससे प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न उत्पन्न हो, उसे ही क्या कहा जाता है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे इसको क्या कहते हैं, एस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। इसको एस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। देखिए इसकी बनावट क्या होती है। इसकी बनावट क्या होती है, तो हमने बताया था पहले, हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज जो है, ये डू या डज, इसको क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है, सब्जेक्ट के पहले। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको डू या डज का प्रयोग बता दिया है कि डू का प्रयोग कहाँ होना है और डज का प्रयोग कहाँ होना है, तो एक बार और रिपीट करा दे रहे हैं यहाँ पे कि डज का प्रयोग जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही होता है, और बाकी जो 5 बचे उसमें क्या होता है, उनके साथ डू का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने, इससे क्या पता चलता है, पहले ही क्या क्या लगा हुआ है, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और लास्ट में क्या है, हमारा इंट्रोगेशन मार्क भी है। इसको क्या करेंगे, पहले इसको पहचानेंगे पर्सन कौन सा है दिया हुआ। पर्सन के हिसाब से हम लोग पहले लगाना क्या है, डू या डज। यहाँ पे हमारा यू है ना, आपका मतलब होता है यू, तो यू के साथ क्या होना चाहिए, हमारा डू होना चाहिए। तो पहले हमारा लगेगा डू, उसके बाद लगेगा क्या, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ये हुआ, आपका होता है क्या, यू, आपका होता है यू, डू यू। उसके बाद क्या खोजते हैं हम लोग, वर्ब। जहां पे डू डज का यूज हुआ वहां पे वर्ब वन का लगना ही लगना है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, वर्ब का यूज। वर्ब हमारा कौन है, पढ़ाना, जिसके अंत में नाना लगा होता है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसी के तौर पर ये लास्ट में ता ते ती जुटा हुआ है, ठीक है। पढ़ाना का हमारा क्या हो जाता है, हमारे पढ़ाना का इंग्लिश हो जाता है टीच। टीच, और अंग्रेजी का ये जो होगा हमारा क्या, अदर वर्ड, यानी ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश में भी प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, प्रश्नवाचक या इंट्रोगेशन मार्क कहते हैं उसे, ठीक है। सेकेंड में हम लोग आते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए वे लोग, ये तो प्रश्नवाचक वाक्य है ही, हमारा पर्सन क्या है यहाँ पे, वे लोग। वे लोग का क्या होता है, दे, दे मीन्स वे लोग। दे के साथ क्या होता है हमारा, क्योंकि ये प्लुरल है, इसके साथ भी हमारा यूज होगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी यही हुआ सब्जेक्ट, हमारा यहाँ पर होगा क्या, डू दे, यहाँ पे वर्ब, गो टू। विद्यालय का हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, गो टू स्कूल। और यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा सब। यहाँ पे हमारा क्या है, क्या वह कार चलाती है। क्या वह कार चलाती है, कार चलाना क्या होता है, ड्राइव करना। ड्राइव मतलब कार चलाना। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहले हाँ फिर से पहचानेंगे ये कौन सा है। यहाँ पे क्या है कि टी है, इससे पता चलता है क्या है, स्त्रीलिंग है। और वह के लिए क्या होता है, लड़की के लिए सी। तो सी के साथ हमने क्या बताया था कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ डज का प्रयोग होगा। यहाँ पे हमारा होगा डज, और वह के लिए सी। उसके बाद क्या खोजेंगे हम लोग, यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। यहाँ पे हमारा वर्ब, और हमारा हुआ चलाना, और कार चलाना क्या होगा, ड्राइव। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ड्राइव। ड्राइव कार। कार इसलिए है क्योंकि आप एक बार में एक ही कार चला सकते हैं, डबल कार तो नहीं चला सकते क्योंकि आप एक ही कार में बैठेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अ कार, ड्राइव अ कार। ओके, इट्स क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स तैयार कर लीजिए इसका। जैसे कि यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म कर दिया, और अब आ रहे हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। मतलब क्या हो, प्रश्न सूचक के साथ साथ क्या हो, उसमें नकारात्मक वर्ड भी हो, मतलब शब्द भी हो। पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर हमारा क्या है, यानी फॉर्मूला इसका बनाने का रूल। डू या डज, डू या डज तो पहले रहेगा ही क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। उसके बाद सब्जेक्ट, नोट कहाँ लगाना है, इस तरह का जब भी कोई रूल बने इंग्लिश में, तो डू या डज सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगाना है, नोट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद ही नोट रहेगा ऑलवेज। यहाँ पे क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क देना नहीं भूलना है। में जो मार्क दिया रहता है ना, संबोधन वाचक हो जाता है, प्रश्नवाचक हो जाता है, फुल स्टॉप हो जाता है। यही वाला हम लोग को क्या सुधार करने के लिए दिया था। तो उस समय उतना नॉलेज था नहीं हम लोगों को, क्योंकि हमने बाद में इंग्लिश सीखा है। थोड़ा बहुत आता था, यानी उतना कन्फर्म नहीं थे हम लोग। क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, इंग्लिश नाम ना के मात्रा में पढ़ाई होती है, एकदम ना। कुछ ही एक हमारे टीचर हैं, पूर्वज है, क्या है कि खेती के साथ साथ हम लोग क्या 100 रुपया में इंग्लिश पढ़े हुए हैं, 100 रुपीज में। और इतने बेहतरीन टीचर्स पढ़ लिए हैं कि टेंस ग्रामर जो है ये हम भूल भी नहीं सकते। इसमें देखिए, इसका पहचान अब देख लेते हैं हम लोग। वैसे वाक्य जो प्रश्न सूचक के साथ साथ क्या हो, हमारा नकारात्मक भी हो। ठीक है, और यहाँ एक बार ऊपर नजर दौड़ाइए, यहाँ पे डबल सूत्र लिखा हुआ है। तो ये जो बीच में नोट लगाते हैं इस तरह से, ये तो हमारा हुआ क्या हुआ, ट्रेडिशनल, मतलब परंपरागत, अर्थात क्या हुआ, प्राचीन रूप, प्राचीन मॉडल। और हमारे यहाँ क्या होता है, स्पोकन लैंग्वेज में लगभग मतलब ये डोंट या डजंट, नॉट को क्या है, इसी में शामिल कर दिया है, इसी में शामिल कर दिया है। डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, मतलब बीच में नोट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि नोट कहाँ लगाना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको एक डेट ऐड कर सकते हैं, डोंट या डजंट सिंपली। 10वां में आता है हम लोग को सेंटेंस बनाने के लिए, बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, सेंटेंस बनाने को आता है। ठीक है, तो ये बात याद याद रखेंगे। यदि नेगेटिव वर्ड दिया हो और पता ना चले कि नॉट कहाँ यूज करना है, तो इसको क्या करना है, एवढे में जोड़ देना है। जैसे कि अदर सेंटेंस हो जाएगा ई जा रहे वाला, तो उसमें अगर नेगेटिव होगा तो इजंट अरंट कर सकते हैं, वाजंट वेरंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, पहचान तो देख लिए, अब आते हैं हम लोग क्या, सेंटेंस में इसको डील कैसे करना है। तो हमने जैसे कि बताया था कि ये इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले डू डज तो रखा ही जाएगा। और किसके आधार पर रखा जाएगा, यहाँ पे हम लोग पहले ये पहचानेंगे ये पर्सन कौन सा दिया हुआ है, सब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, हमारा वह है, और यहाँ पे देखना क्या है हम लोग को, लड़का है या लड़की।
ठीक है, लड़का है या लड़की, यानी यहाँ पे खेलता है, यहाँ पे लड़का का बोध करा है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, दोनों। पहले हम लोग यूज क्या करेंगे, इसके अनुसार थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके लिए हम लोग करेंगे डज। ठीक है, डज ही। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट पर हमने क्या लिया है यहाँ पे, नेगेटिव, यानी नॉट लगाना ही लगाना है, भूलना नहीं है। डज ही नॉट, खेलना का क्या होता है, प्ले फुटबॉल। यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क देना ही देना है, भूलना नहीं है। उसके वजह से भी गलती छाड़ देता है। ठीक है, सेंटेंस दूसरे में हम लोग क्या है, क्या वह गणित नहीं जानती है, क्या वह गणित नहीं जानती है, मतलब उसको मैथ नहीं आता है। यहाँ पे हम लोग क्या पहचानेंगे इसको, और देखेंगे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, इसके लिए पहले डज, डज। उसके बाद क्या होगा, इसके लिए सी। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट। उसके बाद सब, इसके बाद क्या हुआ, वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, जानना। जानना का क्या होता है, जैसे कोई बोलता है ना, डू यू नो इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, डू यू नो, यानी नो माने होता है जानना, नो। डू यू नो मैथ, इसमें क्या हो गया, और इसमें क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, इसको दूसरे वाला रूल से बना देते हैं, एक डायरेक्ट डोंट या डजंट करके। ठीक है, क्या आप नायक बनना नहीं चाहते, मतलब पूछ रहा है क्या आप नायक बनना नहीं चाहते, मतलब आप हीरो नहीं बनना चाहते हैं, प्रश्न कर रहा है किसी से। इसमें क्या होगा, इसको पहचानेंगे, क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है तो इसके लिए हमारा यूज होगा डू, और नॉट इसमें यूज कर देगा तो क्या हो जाएगा हमारा, डोंट, डोंट यू, डोंट यू, डोंट, यहाँ पे होगा डोंट यू। उसके बाद नेगेटिव हमने यहाँ पे ले लिया है, उसके बाद होगा वांट। यहाँ पे एन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लगाना पड़ता है। ये हमारा क्या है, ये हमको, इसको बोलते हैं हम लोग आर्टिकल। इसको हम लोग एक अलग वीडियो में बताएंगे। ये होते हैं तीन प्रकार के, ए, एन और दी। इसका भी बहुत एक लंबा सीरीज चलता है, मतलब यदि डिटेल में पढ़ेंगे तो, अदरवाइज एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको खत्म करने में, शॉर्टकट में। यदि डिटेल में पढ़ाएंगे तो 3 से 4 वीडियो, 3 वीडियो बनेगा, यानी एक ए पर और एक एन पर, और तीसरा क्या होगा, दी के ऊपर। और दी का जो है वो बहुत लंबा फैला हुआ है, उसका बहुत टाइम लगता है। एन, एन हो गया हमारा, यहाँ पे हो जाएगा एक्टर, एक्टर। डोंट यू वांट टू एन एक्टर, क्या आप शायद नीचे नहीं दिखा दिखा एक्टर, दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, ये जो यही पे हम लोग दिख ही रहा है। और ये फॉर्मूला हम लोग को नहीं भूलना है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी नोट, इसको भी नोटबुक में अपने तैयार कर लीजिए। तो बहुत मेहनत लगती है इसको पढ़ाने में, और बहुत से लोग हैं, इसमें क्या होता है कि ऐसे ही छोटे मोटे यूट्यूबर को जो मेहनत कर रहा है हाल ही में, उसको लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरे लोगों को क्या कहता है, अपने ही दोस्त लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। एक आध दुका लोग दोस्त मिलता है जो फुल सपोर्ट में रहता है। ठीक है, तो एक बात कहनी है आप लोगों को, जब शुरुआती दौर में साथ नहीं देते हो, फिर आखिरी दौर, फिर आखिरी में उससे उम्मीद क्यों लगा लेते हो कि वो पूछेगा, बाद में आते हैं उसके सफलता के बाद, तो लोग क्या कहते हैं कि वो पूछता नहीं है। अबे भाई क्यों पूछेगा भाई, जिस समय वो शुरुआत किया था उस समय कोई साथ ही नहीं दे रहा था, और वो मुकाम पे पहुंच गया, फिर आते हैं हाथ फैलाए हुए कि वो मेरा दोस्त था बचपन में, साथ खेल, क्या खेले हुए हैं साथ में, शुरुआती दौर में साथ नहीं दिए, आखिरी मुकाम पे पूछ नहीं रहा है।
तो शुरुआती दौर में जो साथ देगा वो उसी का ख्याल रखता है, ठीक है। तो जो नई शुरुआत करता है उसका सपोर्ट कीजिए, ताकि आने वाले समय में वो आपका सपोर्ट कर सके, यदि वो सफलता हासिल कर लेगा तो। हमारा फ़ोन क्या है, हमारा फ़ोन जो है ये 4G का है, इसलिए वीडियो अपलोड करने में क्या होती है, बहुत जैसे कि एमबी का खर्चा होना, बार-बार हम अलग से एमबी डलवा कर ये जो है वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। कभी-कभी दोस्तों से एमबी लेकर, जिनका 5G फ़ोन है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है, तो उनका लेकर जो है हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ग्रो कराइए, ताकि मैं एक अच्छे लेवल पे चला जाऊँ और जो है आप लोग एकदम फ्री क्लास देने में सक्षम हो पाऊँ। तो थैंक यू, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।